हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज 1 mole of an ideal diatomic gas that is your Cv equal to 5 calorie was transformed initially from 25 degrees Celsius and 1 atm liter state when the temperature is 100 degrees Celsius and volume is 10 liter. Then for this process R equal to 2 calorie per mole Kelvin. Take calories as a unit of energy and Kelvin as a Kelvin for the temperature. तो देखो बच्चों यहाँ पे तीन चीजें दी हो, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा यू एंड डेल्टा जी। तो सारे के हम फॉर्मूले की बात करें तो अगर डेल्टा एस की बात करेंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाता है बच्चों आपका, तो दैट इज योर एन सी भी, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी भी, राइट, एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, क्या हो जाता है एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम बच्चों रखेंगे तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5 दिया हुआ है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू, राइट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीबी की तो देखो बच्चों सीबी यहाँ पे आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो 1 मोल दिया, तो देखो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या रख लेंगे 1, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या रख लिए 1 इंटू सीबी का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू एल एन टी टू बाई टी वन। तो टी टू 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, राइट। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 373 केल्विन डिवाइडेड बाई क्या दिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज योर 298 केल्विन। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर का वैल्यू की बात करें तो इस केस में बच्चों देखो एन इंटू आर, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है और आर का वैल्यू आपको किस में दिया हुआ है, तो देखो एनर्जी के लिए 2 को ले लेना, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर 2 इंटू एल एन वी टू कितना हो गया, तो 10 लीटर, राइट 10। वी वन कितना दिया हुआ है, तो बच्चों देखो ऑलरेडी 1 लीटर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज योर 5 एल एन 373 बाय 298। अब प्लस क्या लिख लेंगे बच्चों, देखो ये 2 इंटू एल एन 10 हो जाएगा, 2 इंटू एल एन 10, दैट मीन्स डेल्टा एस का जो वैल्यू दिया हुआ बच्चों ये क्या है करेक्ट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, सिंपली एन सी पी डेल्टा टी, राइट। डेल्टा एच को कैसे डिफाइन करते हैं एन सी पी डेल्टा टी, राइट। दिस इज नॉट द डेल्टा एच, दिस इज योर डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, तो दैट इज योर डेल्टा टी। तो देखो बच्चों एन का वैल्यू कितना 1 है, सीपी की बात करेंगे तो आपको देखो यहाँ के कितना दिया हुआ है 5, सीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि सीपी जो होता है बच्चों वो क्या होता है सीबी या प्लस आर। तो यहाँ पे सीपी ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और आर का वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया आपका 7, राइट। तो 1 इंटू 7 इंटू डेल्टा टी की बात करें तो बच्चों टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 100 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना ले लेंगे, तो दैट इज योर चेंज कितना है, तो 75 का। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा दैट इन कैलोरी। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 525 कैलोरी, कितना हो जाएगा 525 कैलोरी, राइट। दैट मीन्स अपना जो ऑप्शन ए है वो भी क्या है करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी को कैलोरीज में लेने के लिए बोला गया है। सिमिलरली अगर बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी में देखें तो डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होता है, तो ये डिफाइन किया जाता है एन सी भी डेल्टा टी, राइट। क्या होता है एन सी भी डेल्टा टी। तो देखो बच्चों एन का वैल्यू 1 है, सी भी का वैल्यू 5 है, और यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो बच्चों ये कितना है, तो आपको 75 है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको बच्चों देखो 375 कितना आ जाएगा 375 कैलोरी। तो डेल्टा यू के लिए ये वैल्यू क्या है इनकरेक्ट है। सिमिलरली देखो बच्चों डी में क्या बोला गया, डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। तो डेल्टा जी को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा जी के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो डेल्टा जी क्या हो जाता है, तो बच्चों देखो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूब, या बच्चों यहां से क्या बोल सकते हैं जो आपका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट के, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा एस नॉट नहीं गिवन है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट या डेल्टा जी इस प्रोसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो दैट इज योर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।